जय श्री राम मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें आप जुड़ते हैं और अपने बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। आखिर सितंबर कैसा रहेगा। राशि स्वामी इस बार तुला राशि में चले जाएंगे, अभी तक कन्या में थे, तुला में चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आएंगे। और तुला राशि आपकी 12th हाउस की राशि है, बहुत सारी चीजें देखने वाली होंगी। 12th हाउस में अगर राशि स्वामी जा रहे हैं तो क्या ये अच्छे साइन है या खराब है, लेकिन उसके साथ सूर्य क्योंकि 10th हाउस में स्वग्रही गोचर करेंगे, अच्छी परिस्थिति भी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपकी सबसे बड़ी चिंता पितृदोष को लेकर के जो आप लोग मुझे बार बार लिख रहे थे कि पितृ की शांति कैसे हो, पितृ की शांति कैसे हो, बार बार कराया अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो इस बार मैं स्वयं आपके पितरों के लिए उपाय करने जा रहा हूं। आप देश में विदेश में कहीं भी रहते हैं, आप इस उपाय में भाग ले सकते हैं। काशी में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु देशु। काशी मुक्ति का एक बड़ा सुंदर साधन है। काशी में और हरिद्वार में दो जगह पर आयोजन का प्रोग्राम बना है, मैं आयोजन करने जा रहा हूं। बाकायदा पितृतर्पण और उसके साथ पितृतर्पण के साथ पितृयज्ञ, ये सब कुछ करने जा रहा हूं। पितृ शांति यज्ञ, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना नाम वगैरह लिखवा सकते हैं और इसको कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ शिव पुराण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा मेरे द्वारा हो, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, उसको भी करवा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और कॉल अपॉइंटमेंट लेकर भी विस्तार से बात कर सकते हैं। चलिए, अब आपका समय नष्ट नहीं करूंगा और आता हूं अपने विषय पर, जिसमें कि ये चर्चा करते हैं कि आपका आखिर सितंबर कैसा रहेगा। आपको एक बात बताना चाहता हूं, 1.5 वर्ष के बाद करीब एक परिस्थिति उत्पन्न हुई है जहां पर आपके जो राशि स्वामी हैं मंगल, वो जाएंगे 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करने, यानी तुला राशि में गोचर करने। अब क्या ये सारा फायदेमंद ही है या ये नुकसानदायक है? क्या ये फायदेमंद ही है या ये नुकसानदायक है? तो सबसे पहली चीज आपको बता देता हूं कि 12th हाउस में राशि स्वामी का गोचर करना कुछ परिस्थिति को लेकर बहुत फायदेमंद है और कुछ को लेकर के बहुत नुकसानदायक है। अगर मैं विदेश यात्रा की बात करूं, आप अगर चाहते हैं कि आपके घर से आप बाहर निकलें, शहर जाकर काम करें, जिला से, ग्राम से, प्रदेश से आप बाहर निकलना चाह रहे थे, स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे, चाह रही थी, बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसको लेकर के योग बहुत अच्छा है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये संयोग अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य पर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मैं एक बात बहुत क्लियर बताकर चल रहा हूं, देखो जो मैं कहता हूं बड़ा क्लियरिटी के साथ कहता हूं। आप सितंबर महीने में, पूरे महीने में देख लीजिएगा, और पूरे क्या, मैं स्पेशली अगर बात करूंगा अभी तक 13-14 तारीख के बाद की बात करूंगा। मंगल कन्या राशि में रहेंगे, मंगल का कन्या राशि में गोचर रहेगा 13 तारीख तक। तो 13 तारीख तक जो मंगल की परिस्थिति रहेगी, एक तो बहुत अच्छी होगी, यहां तक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, शेयर मार्केट इत्यादि से आर्थिक लाभ भी होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, प्रेमी प्रेमिका की तरफ आपका अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन साथ में लड़ाई, फ्रस्ट्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब भी रहेंगे। यहां तक कोई IVF कराना अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं, या गर्भ धारण के लिए प्रयास कर रही हैं, या आप लोग नए संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 13 तारीख तक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इसलिए प्लीज केयरफुल रहिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। यहां तक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, संतान के लिए इसके बाद ही रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो यहां तक ये कंडीशन रहेगी। एजुकेशन को लेकर के इस समय पर आप प्रयास करेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे उसका बहुत थोड़ा याद होगा। 13 तारीख के बाद जब 12th हाउस मंगल जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ढीला होगा, स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 13 तारीख के बाद बाईं आंख में, चाहे आपको वो आंख आपकी लाल ही दिखे, ध्यान रखना, ये नोट कर लीजिएगा जो बता रहा हूं, चाहे वो आंख आपकी लाल ही दिखे, लेकिन बाईं आंख में दिक्कत होगी ही होगी। हॉस्पिटल चाहे आप रिश्तेदार को देखने के लिए ही जाएं,
लेकिन 13 तारीख के बाद हॉस्पिटल विजिट करेंगे। आप आंख सिर्फ लाल हो और एक दिन आई ड्रॉप डालें और आंख ठीक हो जाए, हॉस्पिटल किसी को देखने के लिए जाएं, खुद भगवान रोजी ना करें आपको जाने की, मैं ये प्रार्थना करता हूं। तो उसके लिए आखिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें न जाना पड़े, अपने लिए हॉस्पिटल न जाना पड़े। हनुमान चालीसा का रोज एक पाठ कर लीजिएगा 13 तारीख के बाद। तो उससे क्या होगा कि आपको हॉस्पिटल किसी और को देखने जाना पड़ सकता है, लेकिन आप नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। या फिर आंख हो सकता है हल्का सा लाल हो जाए, कुछ गिर जाए आंख में, लेकिन ऑपरेशन इत्यादि या कुछ ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। तो ये प्लीज इसको करके रखिएगा। मैं सिर्फ सचेत करता हूं, बार बार ये ध्यान रखिएगा। फाइनेंस को लेकर के जो परिस्थिति रहने वाली है वो आपकी एज यूजुअल रहने वाली है, जैसा कि आपकी चल रही थी, जैसे अगस्त में गई है। फाइनेंस की परिस्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा है, करीब करीब उसी प्रकार की रहेगी। हेल्थ को लेकर के मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं प्रॉपर्टी को लेकर के बात करूं तो जैसा कंडीशन चल रहा था उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा। एक बहुत दिन से अटका हुआ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामला है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। बस बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा कुछ मामला है जो आपका सॉल्व हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में मुझे पूरी तरीके से नजर आ रही है। अगर मैं तीसरी चीज को लेकर के बात करूंगा, प्रोफेशनल लाइफ यानी नौकरी को लेकर के, देखो भाई सितंबर में ऐसा एक वर्ष में होता है जब सूर्य जो कि आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, प्रोफेशनल लाइफ पूरा वृश्चिक राशि में सूर्य मैनेज करते हैं। एक वर्ष में ऐसा एक महीने का समय आता है जो कि 16 सितंबर से प्रारंभ होता है, स्वग्रही गोचर करते हैं। इस समय पर आप नया बिजनेस प्रारंभ करेंगे या कार्य में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिलने के बाद जलने वालों की परिस्थिति बहुत बढ़ जाएगी। कोई इंपॉर्टेंट चीज आपके हाथ में दी जाएगी, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में मिलेगी और उसके बाद चिढ़ने वालों के कारण वो आपके हाथ से चली जाएगी, आपकी बदनामी इत्यादि करके उसको आपसे दूर कर दिया जाएगा। प्लीज बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा, भगवान कृपा करेंगे अच्छा होगा। चलिए खैर, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आ जाइए ना, लाइव जुड़िए और अपने बारे में फ्री में जानिए, कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिटेल में बात करना तो कॉल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। दोबारा बता रहा हूं, पितृ शांति का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।